नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, और आज हम इसे पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि SN1 भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में एक स्पीशीज का प्रतिस्थापन दूसरी स्पीशीज से करवा दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास में ये कोई अभिक्रिया AB + C, AB + C, यदि यहाँ से ये C है, ये B को प्रतिस्थापित कर देता है और खुद यहाँ आ जाता है, तो हमारा क्या उत्पाद बनेगा, AC + B। तो दोस्तों ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार यहाँ एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज को प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक स्पीशीज का प्रतिस्थापन किसी दूसरी स्पीशीज से करवा दिया जाए उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही से। एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही से। दूसरे नाभिक स्नेही से, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही से करवा दिया जाता है उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन दे सकते हैं, तो दोस्तों एक तो इसमें हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एक है हेलो एरीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल व इसके व्युत्पन्न, ये सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसकी व्युत्पन्न नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं। अब दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है SNI नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं अंतःअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों हम इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे, फिर हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। ये वीडियो आपको 2 अंक देके जाएगा दोस्तों। देखिए SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम
एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने एक लिया 3 डिग्री हेलो एल्केन R1 R2 R3। यहाँ पे R क्या है? एल्किल समूह है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी यह एल्किल समूह हो सकता है। और एक कार्बन से 3 मेथिल समूह है या 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री। और यहाँ एक जुड़ा हुआ है हेलोजन X मान लिया, क्या मान लिया? X। तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या हो गया? 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखिए, और इस पर जो आक्रमण कर रहा है वो है OH माइनस नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। जब हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही, तो मैंने कहा था कि सभी ऋणात्मक स्पीशीज, ये ऋणात्मक स्पीशीज क्या है? नाभिक स्नेही है। तो ये नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है। ये इसका सहसंयोजक बंध है। तो जब सहसंयोजक बंध का विदलन होता है तो यह होता है विस्मांस बंध विखंडन। क्या होता है? विस्मांस बंध विखंडन, अर्थात आयनिक क्रिया विधि होती है। तो यहाँ पे R2CR1 R3, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये प्लस X क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, यहाँ अर्थात विस्मांस बंध विखंडन हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमको प्राप्त हुआ। और ये अभिक्रिया का फर्स्ट पद है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट पद। क्या कहेंगे? पहला पद। फिर देखिए बाद में वापस ये नाभिक से नहीं, अभी ये अभिक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो अपना आक्रमण करेगा ये। तो ये क्या करेगा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या कर लेगा? इसके पास में आकर प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात हमारे को उत्पाद प्राप्त होगा R2CR1 R3OH, और प्लस हमको वापस उत्पाद प्राप्त होगा HOCR2 R3R1। इस प्रकार का हमको उत्पाद प्राप्त होगा। दोस्तों इसे हम कहते हैं D कहते हैं। क्या कहते हैं? D। D का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। और ये होता है L। L का अर्थ क्या? प्रतीप, उल्टा। तो यहाँ हमारे को 50% तो D अर्थात वास्तविक उत्पाद प्राप्त होता है, और 50% हमको प्रतीप उत्पाद प्राप्त होता है। और इन दोनों को हम कहते हैं रेसेमिक मिश्रण। क्या कहते हैं? रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण 50% D और 50% L को हम क्या कहते हैं? रेसेमिक मिश्रण। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी ये अभिक्रिया संपन्न होती है SN1 नाभिक स्नेही। वापस देखिए, ये हमारे पास में 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 3 डिग्री है, और ये हेलोजन है। तो ये हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन, और नाभिक स्नेही हमारा आक्रमण कर रहा है OH माइनस। तो यहाँ पहला पद है, इसमें हमारे पास क्या होगा? विस्मांस बंध विखंडन होगा। तो ये हमारे को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। वापस ये नाभिक स्नेही है, ये देखो इससे अपने को ये उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो इसके पास में आकर ये प्रतिस्थापित हो जाएगा नाभिक स्नेही। अर्थात जो नाभिक स्नेही है इसने X को तो बाहर निकाल दिया और खुद यहाँ प्रतिस्थापित हो गया दोस्तों। तो हमको प्राप्त हुआ उत्पाद 50% वास्तविक और 50% प्रतीप रेशमिक मिश्रण, हम इसको कहते हैं। ये है हमारा सेकंड पद। कौन सा पद है? दूसरा पद। अब दोस्तों ये हमारी हो गई SN1 अभिक्रिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। देखिए पहला क्वेश्चन, SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दे सकता है? केवल 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, 3 डिग्री हेलो एल्केन ही SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।
ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग इस 3 डिग्री हेलो एल्कीन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती 3 डिग्री हेलो एल्केन, अर्थात जो SN1 अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग 3 डिग्री हेलो एल्केन की सांद्रता के समानुपाती होता है, की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि 3 डिग्री हेलो एल्केन की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन आता है SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? तो 3 डिग्री हेलो एल्केन की सांद्रता पर ही निर्भर करता है दोस्तों। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, यह देखिए अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है, फर्स्ट और सेकंड। तो अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, पहले पद में हमारे को एक मध्यवर्ती उत्पाद मिलता है, ये मीडियम है, बीच में आगे उत्पाद मध्यवर्ती। तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट पद में मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फर्स्ट पद में मध्यवर्ती उत्पाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फर्स्ट पद में मध्यवर्ती उत्पाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। पांचवा, उत्पाद हमको कौन से पद में प्राप्त होता है? दूसरे पद में। तो उत्पाद सेकंड पद में प्राप्त होता है। उत्पाद सेकंड पद में प्राप्त होता है। अब देखिए नंबर 6, उत्पाद कैसा होता है? उत्पाद 50% डी वास्तविक और 50% एल प्रतीप। ये देखिए वास्तविक है और ये इसका उल्टा है, प्रतीप है। तो इसके हम कहते हैं रेशमिक मिश्रण। तो यहाँ लिखेंगे उत्पाद SN1 अभिक्रिया का उत्पाद 50% डी प्लस 50% एल रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है SN1 अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त होता है रेशमिक मिश्रण या 50% डी 50% एल। यदि आपके पास में 50% डी और 50% एल नहीं है तो आप क्या करेंगे? 40 प्लस 60 करेंगे। यदि ऑप्शन में 50% डी और एल नहीं है तो 40-60 आपको करना है दोस्तों। और ये जो रेशमिक मिश्रण है ये प्रकाशिक असक्रिय होता है। प्रकाशिक असक्रिय क्या है हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाशिक असक्रिय होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी SN1 अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, उससे आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन SN1 अभिक्रिया तेजी से दिखाता है? तो मैंने आपको कहा था कि कौन SN1 अभिक्रिया देख सकता है? केवल 3 डिग्री हेलो एल्केन ही SN1 अभिक्रिया दे सकता है। ये देखिए ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है और इसमें आ रहा सभी। ये देखिए 3 डिग्री, तो केवल हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन ही SN1 अभिक्रिया दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट ये आपको दे दिया और इसको आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल ये आपको दे दिया। तो सबसे पहले ये विखंडित होगा तो ये Na प्लस OH माइनस। तो हमारा Na प्लस तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव स्पीसीज है।
और OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही है। तो हमको क्या चाहिए, नाभिक स्नेही, क्योंकि SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये शेष संयोजक बंद है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, विखंडन होगा। देखिए CH3 CH CH3 CH प्लस CH3 और ये प्लस Br माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यह हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा है, 2 डिग्री। तो आपको पता है यदि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो जो हमारा CH2 आएगा, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो मैंने कहा था कार्बोकेटाइन मायावी है, कार्बोकेटाइन रूप बदलता है, जब हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रूप बदलता है। ये 2 डिग्री है तो ये होना चाहता है 3 डिग्री। कितना होना चाहता है, 3 डिग्री। तो कैसे होगा, देखिए ये CH2 समूह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 ये CH2 समूह कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या हो गया, CH3, और ये हमारा हो गया कार्बोकेटायन। देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये हमारा क्या हो गया, मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त हो गया। और अपन ने पढ़ा था कि 3 डिग्री हेलो एल्केन ही SN1 अभिक्रिया देते हैं, प्लस Br माइनस। अब आपकी अभिक्रिया आराम से यहाँ हो जाएगी, OH माइनस CH3। अब देखिए, लेकिन नाभिक से नहीं कहाँ आएगा, जगह नहीं है, तो वापस क्या होगा, ये CH3 वापस यहाँ चला जाएगा और ये नाभिक से नहीं कहाँ जाएगा, यहाँ। तो COH CH2 ये CH3, ये हमारे को उत्पाद प्राप्त हो गया। ये CH3 समूह वापस अपनी जगह चला गया और नाभिक से नहीं कहाँ आ गया, इसकी जगह। तो दोस्तों, इस प्रकार का एग्जाम्पल भी आपको आ जाए तो डरना नहीं है। केवल क्या करना, ये 2 डिग्री से को क्या करना, 3 डिग्री करना, जितना हो सके 3 डिग्री इसको करना है, क्योंकि 3 डिग्री ही SN1 अभिक्रिया देते हैं। 1-2 बात और है। देखिए, पहली बात, हेलो एल्केन की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि हेलो एल्केन की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती हेलो एल्केन की सांद्रता। ठीक है, यदि हेलो एल्केन की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि हम आने वाले नाभिक से नहीं, ये हमारा आने वाला नाभिक से नहीं है, इसके वेग में कुछ परिवर्तन कर दे तो क्या, इसकी सांद्रता में कुछ परिवर्तन कर दे तो क्या अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होगा? तो हमारा आंसर है नो चेंज, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, हेलो एल्केन की सांद्रता के समानुपाती होता है, और से हमारे को कोई मतलब नहीं है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि यदि आने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो SN1 अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता में आप कुछ भी परिवर्तन करो, हमारे SN1 अभिक्रिया के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो केवल हेलो एल्केन की सांद्रता से पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होकर आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।